अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर के कीवर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट कीवर्ड इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट। अब इसको कैसे समझेंगे हम? सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास कोई चौक का पीस है, ठीक है? तो इस चौक के पीस को आप कितने छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं या तोड़ सकते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? फिर इन छोटे टुकड़ों को और छोटा छोटा काटी तोड़िए, तो सबसे लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम उसके आगे उस चौक को नहीं तोड़ सकते। तो वो जो लास्ट स्टेज आएगी, उस समय जो उस चौक का पार्टिकल होगा उसको हम एटम कह सकते हैं। इसी तरह कोई भी एलिमेंट है, जब हम उसको तोड़ते जाते हैं तो सबसे लास्ट में हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर बचता है हम उसको एटम कहते हैं। एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम। ओके, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि एटम क्या है। एक बार फिर से समझते हैं। एटम मान लीजिए ये एक गोल्ड का एलिमेंट है या किसी भी पार्टिकल का एक पार्ट है। जब हम इस पार्ट को ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे तो सबसे लास्ट में जाकर एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में बट चुका होगा और उसके बाद हम उसको नहीं ब्रेक कर सकते। दैट स्टेज, उस स्टेज पर जो वो पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल को हम एटम का नाम देते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंडक्टर। कंडक्टर वो कोई भी डिवाइस हो सकती है, एनी डिवाइस विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करा सके, हम उसको कंडक्टर कह देते हैं। जिसमें हीट अच्छी तरह ट्रांसमिट या ट्रांसफर हो सके, हम उसको भी कंडक्टर कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कल हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ कम रिएक्टिव चीज़ को एक केमिकल रिएक्शन में हटा देती है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ जब किसी कम रिएक्टिव चीज़ को हटा देती है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है मेटल्स की, जिसमें हम मेटल को वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक एबिलिटी होती है। एलिमेंट्स, अभी एलिमेंट्स क्या हैं? सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन यूजिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको भी समझते हैं। NaCl, ये सॉल्ट का फॉर्मूला है। घर में जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, ये एक कंपाउंड है। मतलब ये दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, एक Na और एक Cl। ठीक है, तो अब हम केमिकल्स के द्वारा इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सोडियम की बात करें, अगर हम सिर्फ सोडियम की बात करें तो सोडियम को आगे तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, सोडियम को केमिकल रिएक्शंस के द्वारा आगे ब्रेक डाउन करना थोड़ा डिफिकल्ट है या नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, कि जब हम केमिकल रिएक्शंस के द्वारा किसी एक सब्सटेंस को आगे नहीं ब्रेक डाउन कर सकते या तोड़ सकते, उसको हम एलिमेंट कहते हैं।
जैसे अभी हमने डिस्कस किया सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को तो हमने अलग अलग कर दिया, लेकिन आगे क्लोराइड को या क्लोरीन को हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, या क्या सोडियम को हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो उस चीज को हम एलिमेंट कहते हैं जिसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डनेस मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस नहीं कर सकते, या हम उसको स्क्रैच नहीं कर सकते, या उसको आसानी से हम काट नहीं सकते। मैलिएबिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को बीट करके या पीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में। मेटलॉइड्स क्या हैं? दीज आर द एलिमेंट्स। ये बच्चों ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हो सकती हैं। ओके, हो सकता है ये कोई ऐसा मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, और वो एक मेटल है तो वो एक मेटल की प्रॉपर्टी है। तो अगर दोनों प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की किसी एक चीज़ में आ जाएं तो हम उसको मेटलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मेटलॉइड्स हैं, यानी इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सोनोरस का मतलब क्या हुआ? दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डीप और रिंगिंग साउंड, टन टन की आवाज, रिंगिंग बेल की तरह। ठीक है, टन टन की जो आवाज है वो उनमें से आनी चाहिए, किसी से कम हो सकती है, किसी से ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो रिंगिंग साउंड है ये जिनके अंदर होती है उनको हम सोनोरस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब इसके अलावा इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो आपके कीवर्ड्स में वर्ड्स और दो दिए हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे चैप्टर भर हम उनको डिस्कस करते आ रहे हैं कि मेटल्स क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो वो थोड़े बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स बन जाएंगे, इसलिए हम उनको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसको चैप्टर में बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट विल बी द क्वेश्चन आंसर जो कि हम बाद में करेंगे।